हेलो गाइस, अगर आप एक एग्रेसिव चेस प्लेयर हो और रिस्क लेने में आपको मजा आता है तो ये चेस ट्रिक आपके लिए है। ये ट्रिक देखकर आपके दोस्त हैरान हो जाएंगे और लास्ट में मैं आपको इस ट्रिक का तोड़ भी बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चेस ट्रिक को आप ब्लैक पीसेस से खेलोगे। आपको ये खेलना तब है जब आपका ओपोनेंट गेम की शुरुआत पॉन टू d4 से करे, फिर आप चलोगे e5। ब्लैक की इस ओपनिंग को इंग्लैंड गैम्बिट कहते हैं। वैसे तो ये थोड़ी रिस्की ओपनिंग है और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप टूर्नामेंट्स में खेलो, पर ज्यादातर प्लेयर्स को पता ही नहीं होता कि इसका रिप्लाई कैसे करना है और वो ट्रैप में फंस जाते हैं। क्योंकि गेम की शुरुआत में ही फ्री में पॉन मिल रहा है तो वो लालची हो जाते हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं, जिसके बाद आप अपने घोड़े से अटैक करोगे उसके पॉन पर, और जब वो अपने घोड़े से उसको डिफेंड करेगा आप फिर से अटैक करोगे अपनी रानी से। अब हमारे दो पीसेस अटैक कर रहे हैं व्हाइट के प्यादे पर। प्यादे को डिफेंड करने के लिए व्हाइट को अपने ऊंट को चलना पड़ेगा। नेक्स्ट मूव में आप अपने अपोनेंट को सरप्राइज करने वाले हो। आप अपनी रानी से उसके राजा को चेक दोगे। अब वो चेक बचाएगा तो उसका ऊंट मर जाएगा और ऊंट बचाएगा तो उसका प्यादा मर रहा है। व्हाइट के पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जो आप अक्सर देखोगे वो है क्वीन टू d2। इस मूव से उसने चेक भी ब्लॉक कर दिया और अपने ऊंट को भी बचा लिया। लेकिन अब आप उसके पॉन को कैप्चर करके उसके हाथी पर अटैक करोगे। अपने हाथी को सेव करने के लिए उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो अपनी रानी को c3 पर चले। अब उसने हाथी भी बचा लिया और उसकी रानी भी घोड़े से प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगली चाल को देखकर उसको झटका लगने वाला है, क्योंकि आप अपने ऊंट को b4 पर चलकर उसकी रानी को पिन कर दोगे। अब उसकी रानी मूव नहीं कर सकती और उसको करना पड़ेगा अपनी रानी को टाटा बाय बाय। अगर हम थोड़ा पीछे जाए और लेट्स सपोज आपका ओपोनेंट समझदार है और वो रानी को नहीं चलता है, उसकी जगह वो अपने ऊंट से चेक को ब्लॉक करता है, तो इस केस में फिर से आपको पॉन कैप्चर करके उसके हाथी पर अटैक करना है। अब हम पहुंच चुके हैं गेम की क्रिटिकल पोजीशन पर। यहाँ से या तो व्हाइट गेम में बढ़त हासिल कर लेगा या फिर हमारे ट्रैप में फंस जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाइट के हाथी पर हो रहा है अटैक। यहाँ पर 90% ऑफ प्लेयर्स बिशप टू c3 चलते हैं, क्योंकि अब उसने अपने हाथी को भी बचा लिया और वो हमारी रानी पर भी अटैक कर रहा है। लेकिन अब वो हमारे ट्रैप में फंस चुका है। अगली चाल में आप किलर मूव चलोगे जो कि है बिशप टू b4। अब वो क्वीन कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि उसका बिशप हो गया है पिंड। अगर वो बिशप कैप्चर करता है तो आप रिकैप्चर कर लोगे अपने नाइट से। अब उसके पॉन पर डबल अटैक तो हो ही रहा है, साथ में उसके राजा और हाथी पर फोक भी लगने वाला है। इससे बचने के लिए व्हाइट के पास कोई डिफेंस ही नहीं बचा है और मजबूरी में उसको अपने नाइट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जिसके बाद आप पीस अप हो जाओगे और इस गेम को आसानी से जीत जाओगे। मगर उस पोजीशन में लेट्स सपोज वो हमारे बिशप को मारता ही नहीं है, उसकी जगह वो अपनी रानी से उसको डिफेंड कर लेता है। उस केस में आप बिशप कैप्चर कर लोगे। अब उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो घोड़े से कैप्चर करेगा या फिर रानी से। अगर वो घोड़े से करता है तो उसका हाथी मर जाएगा, और अगर वो अपनी रानी से कैप्चर करता है ये सोचकर कि उसका हाथी भी बच गया और रानी भी सपोर्टेड है, लेकिन अगली चाल को देखकर वो हैरान हो जाएगा, क्योंकि अब अपनी रानी को c1 पर चलोगे। अब राजा के पास कोई मूव ही नहीं बचा है चलने के लिए और इसी के साथ व्हाइट के राजा का चेकमेट हो चुका है। अब चलिए पीछे जाते हैं और इस ट्रिक का तोड़ देखते हैं। उसके लिए पहले बोर्ड को घुमा देते हैं और इस पोजीशन को व्हाइट की नजरों से देखते हैं। अगर आप व्हाइट हो तो आपको वो गलती नहीं करनी है जो 90% ऑफ लोग करते हैं ऊंट को चलकर। उसकी जगह आपको अपने घोड़े को c3 पर चलना है। देखने में ये नॉर्मल सा मूव लगता है, लेकिन अब ब्लैक कुछ भी चल ले एडवांटेज व्हाइट को ही मिलेगा। यहाँ पर ब्लैक के 3 कॉमन रिप्लाईज होते हैं। सबसे पहले या तो वो बिशप b4 चलेगा, फिर आपको उसकी रानी पर अटैक करना है, वो रानी बचाएगा तो आप अपने घोड़े को मूव करके उसके ऊंट पर ट्रिपल अटैक करोगे और नेक्स्ट मूव में फोक भी लग रहा है। यहाँ पे उसको बिशप ही कैप्चर करना पड़ेगा, जिसके बाद आप रिकैप्चर कर लोगे अपनी रानी से। अब फोक से बचने के लिए ब्लैक को अपने राजा को मूव करना पड़ेगा, बट अब आप चलोगे क्वीन g5 चेक। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास काफी अटैकिंग ऑप्शंस है। ब्लैक कैसल भी नहीं कर सकता और ये बहुत अच्छा गेम साबित होगा व्हाइट के लिए। अगर हम पीछे जाए
तो ब्लैक का दूसरा सबसे कॉमन रिप्लाई होता है कि वो अपने घोड़े को B4 पर चलकर हमारे पॉन पर अटैक करे। लेकिन आप इजीली डिफेंड कर सकते हो नाइट D4 चलकर, और अगली चाल में रानी पर अटैक भी आ रहा है। और फाइनली उस पोजीशन में थर्ड मोस्ट कॉमन रिप्लाई जो आप देखोगे कि वो पतली गली से निकलने की कोशिश करता है और अपनी रानी को B6 पर चलता है। फिर आपको अपने घोड़े से अटैक करना है और जैसे ही वो अपनी रानी को मूव करता है आप उसका पॉन मार लोगे और उसके हाथी को कैप्चर कर लोगे। तो ये था तोड़ इंग्लैंड गैम्बिट का, लेकिन जनरली लोगों को इसका तोड़ नहीं पता होता, इसीलिए आप इसको अपने दोस्तों पे जरूर ट्राई करना। अगर आपके पास कोई भी सुझाव या सजेशंस है आप मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको चेस ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही और चेस ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।